देश की अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती की मार ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी भारी पड़ी है। इससे जुड़े कामों में लगे लोगों के लिए परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र का नागपुर इस सुस्ती का गवाह है। आज ट्रांसपोर्ट का व्यापार बड़ा केंद्र है। यह हजारों ट्रक है जिनमें आधे से अधिक इन दिनों खाली पड़े हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की समस्या जानने के लिए विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज टीवी की टीम पहुंची नागपुर स्थित वाली क्षेत्र में, जहां हमारी मुलाकात हुई अष्टविनायक ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर अजय पांडे जी से। आइए जानते हैं किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। अब आपके अपने शहर नागपुर में VRS ब्रांड हाउस लेकर आया है मल्टी ब्रांड क्लास। सभी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े 100% गारंटी के साथ अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है पहला माला होटल विला 55 कैनाल रोड, गोकुलपेट, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7498993801 9130327502। बहुत ही विकट स्थिति है ट्रांसपोर्ट सेक्शन के लिए या किसी भी सेक्शन के लिए, बहुत विकट स्थिति है। और ये महामारी ऐसी हो गई कि 1 साल नहीं, 6 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, ये कंटिन्यूअस जो है तीसरी साल अभी आने को हो गया। और सरकार की तरफ से छूट तो छोड़िए, लेकिन उसमें जो है डीजल के प्राइस को भी हाइक कर दिए। काम मार्केट में है नहीं। आज ये स्थिति है कि 3-3 दिन, 4-4 दिन सब लोग बिना काम के बैठ रहे हैं ऑफिस में और खर्च करके और घर पे चले जा रहे हैं। और इस सिचुएशन में सरकार ने कोई भी छूट नहीं देते हुए डीजल के प्राइस को इतनी हाइक कर दिया, इतनी बढ़ा दिया कि लोगों का कास्ट बढ़ गया, इनकम ऑफ सोर्सेज कम हो गया। अब काम नहीं मार्केट में, प्लस अभी पेपर्स भी सब ओके हो गए कि भैया आप पेपर क्लियर कराइए, अदरवाइज जो है उसको बंद किया जाएगा गाड़ियों को। और कोई भी छूट RTO से लेके और कहीं पे भी पेपर में भी ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जो किया था 1 साल के लिए आगे कर दिया, अभी वो उसको भी लागू कर दिया। उसमें भी कोई छूट नहीं मिला है कि आप 1 साल तक मत भरिए, ऐसा नहीं, आप भरिए विथ पेनाल्टी के साथ। सरकार से ये सुझाव है कि कम से कम इस सेक्टर को लिए जो सब लोग ट्रांसपोर्ट के जो भी काम कर रहे हैं, गाड़ी ओनर हो या जो भी हो, वो एक फाइनेंस कंपनी से अपनी गाड़ी जो है फाइनेंस कराते हैं। आज फाइनेंस कंपनियां काम नहीं होने की वजह से, लेकिन फिर भी उनका प्रेशर ये है कि 2-2, 3-3 भी किस्त होने के बाद वो गाड़ी को पकड़ ले रहे हैं। पकड़ने के बाद अब ये उनकी स्थिति हो गई है, बोलते हैं हमको पूरा पेमेंट दीजिए, अदरवाइज गाड़ी आप अपनी खड़ी कर दीजिए। अब वो आदमी दूसरी तरफ से मर गया। मतलब जैसे तैसे करके उसने 5 महीने, 6 महीने या साल भर, 1.5 साल उसने गाड़ी की जैसे तैसे किस्त अपने घर को क्या किया है, बेच बाच के जो है किया भी। और लेकिन आज उसकी ये स्थिति है कि अगर गाड़ी उसकी पड़ गई है तो बोलते हैं पूरा पैसा लेके आइए, फिर गाड़ी को लेके जाइए। अब वो बेचारा कहाँ से लेके आएगा पैसा? इसमें वो छोड़ दे रहा है गाड़ी को। सरकार से ये है कि कम से कम कुछ तो बेनिफिट दीजिए। आप पेपर को या तो छूट दे दीजिए, पेपर में कुछ छूट दे दीजिए साल भर की, EMI में कुछ छूट दे दीजिए। कई सब सेक्टरों को आपने आर्थिक पैकेज दिया है, लेकिन इस ट्रांसपोर्ट सेक्शन के लिए कोई आर्थिक पैकेज नहीं है। हम लोग भी आज बैंकों में जाते हैं, अगर पूछते हैं कि सर वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या मैटर है, तो वो बोलते हैं भाई ट्रांसपोर्ट सेक्शन के लिए ये चीज नहीं है। तो हमको तो ये समझ में नहीं आता, जबकि यही एक ऐसा सेक्टर है कि पहले गाड़ी की पासिंग करा लेगा, टैक्स भर लेगा, इंश्योरेंस साल भर का भर लेगा, फिर इसके बाद गाड़ी रोड पे दौड़ाता है। और यहाँ से अभी तो एक नया काम ये चालू हो गया कि यहाँ से बॉम्बे जो टोल 80 रुपए के थे वो बढ़ा के 100 रुपए कर दिया गया। जो टोल 200 रुपए के था आज वो जो है 300 रुपए का हो गया। मतलब यहाँ से पहले हम लोगों की गाड़ी नागपुर टू बॉम्बे चलती थी तो 1200 कुछ 45 रुपए का टोल लगता था, लेकिन आज के डेट में 1400 कुछ रुपए का टोल लग रहा है। मतलब एक चक्कर में गाड़ी जाने में 200 रुपए का हमारा जो है घाटा लग गया। हमको इनकम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये घाटा हमको लग रहा है। अब हमको चलाना है तो ये सब देख के अपना लेके जाइए, अदरवाइज आप खड़े रखो तो फाइनेंसर खींच के लेके जाएगा। आज ये स्थिति में है कि जैसे मैं एक छोटी अपनी ही बात बताता हूँ, मेरे यहाँ 3 स्टाफ। आज ये स्थिति है कि स्टाफ चले गए तो मैं उनको बुला नहीं रहा हूँ कि भाई बुला लेंगे तो उनको देंगे क्या अपन। तो इससे जो है इस महामारी से ट्रांसपोर्ट सेक्शन में, और ट्रांसपोर्ट एक ऐसा सेक्शन है कि इससे सब लोग जुड़े हैं। आपने डीजल का दाम बढ़ा दिया, माल का दाम बढ़ गया, माल का दाम बढ़ गया, सब्जियों के दाम बढ़ गए, सब चीज के दाम बढ़ गए। गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया किसी भी सेक्शन, मतलब बोलता हूँ ट्रांसपोर्ट सेक्शन के लिए तो कोई भी बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं दिया। सिर्फ ये 1.5 साल भर का जो इन्होंने छूट दे के रखा था, आज वो भी जाकर आप जाइए तो छूट नहीं था कि आप इसको मत भरिए, लेकिन आज जा रहे हैं भरने तो विथ पेनाल्टी के साथ इसको भरिए। यही निवेदन है कि कम से कम इस ट्रांसपोर्ट सेक्शन के लिए कुछ तो उनको बेनिफिट देना चाहिए। या तो डीजल कम करे,
भाई माल तो सप्लाई वो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में अभी कोविड दिसंबर महीने तक तो ठीक था, थोड़ा मार्केट लग रहा था कि अब थोड़ा मार्केट कुछ बेटर हो रहा है, लेकिन जनवरी में जैसे ही कोविड के ऑप्शन जैसे बढ़ गया इनका, कोविड का जैसे ही बढ़ा वैसे ही मार्केट से जो है बड़े बड़े लोगों ने अपना काम कम कर दिया। अब ये स्थिति है कि न अब हम लोगों की नागपुर बॉम्बे गाड़ी चलती है, ना नागपुर में माल है ना बॉम्बे में माल।